क्या आपके घर के पास एक बड़ा मोबाइल टावर लगा है? क्या आपने भी लोगों से सुना है कि मोबाइल टावर की रेडिएशन से कैंसर हो सकता है? क्या आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि क्या टावर के पास रहना सेहत के लिए खतरनाक है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस पूरे डर का साइंटिफिक सच। रेडिएशन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मोबाइल टावर कैसे काम करते हैं और क्या सच में इससे कोई खतरा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम इस टॉपिक की पूरी सच्चाई फैक्ट्स और साइंस के आधार पर बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन यानी कि ऊर्जा का फैलाव। ये दो प्रकार की होती है। एक, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन ये उच्च ऊर्जा वाली रेडिएशन होती है, जैसे एक्स-रे, गामा किरणें, जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लंबे समय तक संपर्क में आने पर कैंसर का कारण बन सकती है। और दूसरी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ये कम ऊर्जा वाली होती है, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, मोबाइल टावर की रेडिएशन, वाईफाई और आपके मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन। मोबाइल टावर से जो रेडिएशन निकलती है वह नॉन आयोनाइजिंग होती है। इसका मतलब है कि यह इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि आपके डीएनए को नुकसान पहुंचा सके या कैंसर पैदा कर सके। मोबाइल टावर का मुख्य काम है मोबाइल फोन तक सिग्नल पहुंचाना। जब आप किसी को कॉल करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके फोन और मोबाइल टावर के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ वेव्स का आदान प्रदान होता है। ये आरएफ वेव्स बहुत ही कम ऊर्जा वाली होती है। टावर इन वेव्स को चारों ओर फैलाता है, यानी फोकस करके नहीं भेजता। इसका प्रभाव बहुत सीमित होता है और यह धीरे धीरे ऊर्जा खोते हुए दूर तक फैलती है। अब सबसे अहम सवाल, क्या वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि मोबाइल टावर की रेडिएशन से कैंसर होता है? इस पर कई सालों से रिसर्च हो रही है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसी संस्थाओं ने इस पर स्टडी की है। इन सब का निष्कर्ष यही है, आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इंसानों में कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बनती है, जब तक कि ये निर्धारित सीमाओं के अंदर हो। 2011 में WHO ने मोबाइल फोन की रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक की कैटेगरी में रखा था, लेकिन इसी कैटेगरी में कॉफी, तले हुए अचार और यहां तक कि टेल्कम पाउडर भी आते हैं। यानी इसका मतलब यह नहीं कि यह सीधे खतरनाक है, बस संभावना है, पक्के सबूत नहीं है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT ने मोबाइल टावर के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई है। भारत में मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन की सीमा WHO के मानकों से 10 गुना ज्यादा सख्त है। हर टावर का SAR, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, लेवल समय समय पर मापा जाता है, जो बताता है कि शरीर कितनी रेडिएशन को सोख रहा है। अगर कोई टावर इन सीमाओं से ऊपर रेडिएशन करता है तो उस पर जुर्माना और कार्रवाई होती है। असल में रेडिएशन शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है। हमें समझ नहीं आता कि कौन सी रेडिएशन खतरनाक है और कौन सी नहीं। कई बार सोशल मीडिया, फेक न्यूज और व्हाट्सएप मैसेज में बिना किसी वैज्ञानिक आधार के अफवाह फैलाई जाती है कि टावर से कैंसर हो जाएगा, पक्षी मर रहे हैं, पेड़ सूख रहे हैं। असल में यह डर अज्ञानता और अधूरी जानकारी की वजह से होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल टावर से ज्यादा रेडिएशन तो आपका खुद का मोबाइल फोन निकालता है, खासकर जब नेटवर्क कमजोर हो। जब सिग्नल कमजोर होता है तब फोन ज्यादा ताकत से टावर तक पहुंचने की कोशिश करता है और तब वह ज्यादा रेडिएशन निकालता है। इसका मतलब अगर आप टावर से बहुत दूर रहते हैं तो आपका फोन खुद ज्यादा रेडिएशन देता है। यानी कि टावर से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है समझदारी से फोन यूज करने की। वैसे तो सामान्य स्थिति में मोबाइल टावर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक सीधे टावर की एंटीना के सामने बिल्कुल करीब रहता है, जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पर, तो उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आम लोग जो टावर के नीचे या थोड़ी दूरी पर रहते हैं, उनके लिए यह लगभग न के बराबर खतरा है। तो दोस्तों, मोबाइल टावर आज की डिजिटल दुनिया का
एक जरूरी हिस्सा है। जब तक ये सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के भीतर काम कर रहे हैं, तब तक इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ सही जानकारी की। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके का कोई टॉवर जरूरत से ज्यादा रेडिएशन कर रहा है, तो आप डीओटी की वेबसाइट पर इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि वे भी डर की जगह सच्चाई जान सकें। और हाँ, ऐसे ही और साइंटिफिक फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए डिड यू नो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।